अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर आज हम आपको करवाएंगे 2.2 मैट्रिक 9 साइंस ग्रुप की है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा क्वेश्चन बहुत इजी मेथड से कराऊंगी, इतना टफ एक्सरसाइज नहीं है। एमसीक्यूज में आएगी आपकी एक्सरसाइज, बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है। आपके पास क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको चेंज करना है। अच्छा बेटा, इसके लिए सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा, इस पूरे सवाल को बागौर देखें और उसमें देखेंगे हम कि यहाँ पर जो है बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, क्योंकि ये फॉर्म जो है ना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में दिया गया है, पावर ऊपर गिवन है, और इसको हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए आपने करना क्या है, जस्ट बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले इसमें बेस पहचाननी है। तो बेटा जिसके ऊपर पावर होती है ना, पावर यानी कि एक्सपोनेंट, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होती है ना, वो नंबर आपका बेस कहलाता है। यानी कि जिस नंबर के ऊपर पावर यानी एक्सपोनेंट होती है वो क्या कहलाता है, बेस। और ये जो बेस होती है ना बेटा, यही लॉग की बेस होती है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, लॉग लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। तो 7 जो बेस है ना, जिसके ऊपर पावर है, वो बन जाएगा यहाँ पर आके 7। ठीक है, अब करना क्या है, बहुत ही ईजी सा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉग की पावर जो है वो आपने यहाँ लिख दी, यानी कि जिसके ऊपर बेस थी, एक्सपोनेंट वाली जो ये बेस थी 7, इसको हमने लॉग की बेस बना दिया। ठीक है, हमने ये 7 यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो आपके पास पावर बची है, पावर, और इसको कहते हैं नंबर। पावर और नंबर अपनी जगह एक दूसरे से रिप्लेस कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, ये जो नंबर है ना, ये आ जाएगा पहले, और पावर जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। यह आंसर है। अब इसका पूरे के करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 7 को 3 बार करेंगे, 7 7 49, 49 3 ज़ा, तो ये नंबर आएगा 343। तो ये आपकी जो है लॉग की बेस जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, जो आपकी ओरिजिनल बेस थी वो लॉग की बेस बन जाएगी। पावर जो है वो इधर आ जाएगी और आपका जो नंबर है वो इधर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने बेस पहचाननी है और बेस को लॉग की बेस बना दिए बस, और बाकी नंबर एक्सपोनेंट और नंबर अपनी जगह रिप्लेस कर लेंगे। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब माइनस हो या अंडर रूट हो, तो इसके लिए परेशान नहीं है होना है कि आपने करना क्या है, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। आपके पास एक ही मेथड है, उसी को अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो आपके पास सबसे पहले देखो किसके ऊपर पावर है, यानी कि किसके ऊपर एक्सपोनेंट है, 3 के ऊपर जो है वो है एक्सपोनेंट, यानी कि 3 वो बेस है जिसको हमें लॉग की बेस बनानी है। बाकी पावर और ये तो अपनी जगह खुद ब खुद जो है वो रिप्लेस कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है 3, और 3 के ऊपर जो है पावर -4 है। हमने सबसे पहले इसी को चेंज करना है। लॉग की पावर जो है वो बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी बच्चों, आपकी लॉग की पावर जो है वो बन जाएगी 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले लॉग, और पावर जो ये इसकी बेस है ना वो बन जाएगी यहाँ पर इसकी बेस लॉग की। अब आपकी जो एक्सपोनेंट है और आपका नंबर है ये रिप्लेस हो जाएंगे, वो अपनी जगह पे 181/81 यहाँ आ जाएगा, और आपके पास जो -4 है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर। बेटा ये आपका आंसर है। सबसे इजी मेथड बेटा यही है। उसके बाद देखेंगे आप अगला सवाल देखिए, उसमें लिखा हुआ है आपके पास 10। आप खुद बताइएगा 10 जो है वो क्या बन जाएगी, लॉग की 10 जो है वो क्या बन जाएगी, लॉग की बेस बन जाएगी। सही है, नंबर और ये अपनी जगह आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल आपने कर दिया, इसकी जगह रिप्लेस हो गई, और आपके पास ये आ गया -3। कुछ भी नहीं किया बेटा इसमें हमने, देखो दोबारा से लॉग की बेस जो है वो बन गई, आपकी जो बेस थी जिसके ऊपर पावर थी वो बेस आपकी लॉग की बेस बन गई। नंबर आपका इधर आ गया, एक्सपोनेंट आपकी रिप्लेस हो गई, इसी के बाद चली गई। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन में अब अंडर रूट है। अब अंडर रूट देख के भी बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज हो रहा है, बहुत ही आसान सा मेथड है। आपको सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सही तौर पे लाना पड़ेगा। अभी लॉग लगाने से पहले आपने इसको एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में करना है। 8 के ऊपर क्या है बेटा, 8 के ऊपर है 2। ठीक है, ये अंडर रूट हटता है, जब अंडर रूट हटता है तो पावर किस में चली जाती है, 1/, ये हमने पूरे चैप्टर 1 में करा था। समझ आया मैंने क्या करा है, मैंने ये किया है पहले इसको सही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, क्योंकि अंडर रूट वाली फॉर्म में था तो वहाँ पर मुझे सॉल्व करने में मुश्किल हो रही थी। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 2 को यूँ ही लगा, अंडर रूट 3 है
यानी कि क्यूब रूट है। क्यूब रूट को मैंने चेंज किया तो 1/3 हो गया। अगर कुछ भी नहीं होता तो मैं 1/2 लिखती, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स में 3 था तो 1/3 आ गया, रूट हट गया। अब बताओ बेटा, यहाँ पर जो है हमारे पास हो जाएगा नंबर 2 1 से क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो 8 की पावर आ जाती है 2/3। क्या आ जाती है 8 की पावर। अब लॉग लगाना आसान हो गया है। आपके पास क्या आ गया है, लॉग क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ। लॉग की पावर जी 8, क्योंकि 8 के ऊपर पावर है इसलिए 8 जो है वो नीचे आ जाएगा और 4 इसकी जगह पे आ जाएगा। 2 और पावर है, वो पावर जो है वो इसी के बाद चली जाएगी। दोबारा देखो बेटा, सबसे पहले करना क्या है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सही पोजीशन में लाना है। तो हमारे पास दो एक्सपोनेंट है, इन 2 एक्सपोनेंट को आपने 8 के ऊपर 1 करके लिखना है। तो हमारे पास 2 मौजूद था, अंडर रूट हटा, आपका अंडर रूट हटता है तो जो भी इंडेक्स में पावर होती है वो अपाउंड में चली जाती है। तो इंडेक्स में हमारी पावर थी 3, तो वो 1/3 में चेंज होगा, क्योंकि मैंने इसका रेडिकल जो है वो हटाया है, इसलिए पावर जो है 1/3 में चेंज हो गई है। ठीक है, फिर करना क्या है, आपने देखा 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 1 से 2 हो गया, अपाउंड हो गया, इसकी पावर 8 की पावर हो गई 2/3, ये हो गई 8 की पावर। अच्छा जी, उसके बाद आपने करना है क्या, आपके पास क्वेश्चन सही पोजीशन में हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, तो हमने इसको लॉग में चेंज करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। मैंने लगाया लॉग, और जो बेस होती है वो आप इतनी देर से यही कर रहे हो, जिसके ऊपर पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है, वो बेस जो होती है वो लॉग के नीचे आ जाती है। तो बिल्कुल हमारे पास 8 था जिसके ऊपर पावर थी, 8 जो है वो हमारा नीचे आ गया। 4 और पावर ने अपनी जगह चेंज कर ली, 4 यहाँ पर आ गया, पावर जो है वो यहाँ चली गई। बेटा ये 4 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, तो हमने चारों क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि मैं अब नई बुक के हिसाब से करा रही हूँ, तो आप भी ज़रा नई बुक के हिसाब से देखिएगा। जो शॉर्ट हो गया सिलेबस या बुक में जो है वो शॉर्ट ही चाहिए, तो देख लेना सिर्फ ये 4 ही सम्स हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ज़रा राइट दी फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, जो पहले आंसर था अब वो क्वेश्चन के रूप में आ गया है, उसको सवाल बना दिया गया है इन्होंने। अगेन दोबारा रिपीट इसका सवाल बनाना है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है। तो आपके पास सबसे पहले देखो बेटा, आपके पास बेस क्या है 27, तो ये पहले क्या होगा, ये पहले 27 जो है बेस ये हो जाएगी बड़ी। अच्छा जी, यानी कि 27 पहले जो था उसके ऊपर कोई ना कोई पावर होगी। पावर कहाँ चली जाती थी, पावर यहाँ चली जाती थी, पावर दोबारा अपनी पोजीशन ले लेगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है, तो ये पावर थी जो हमने पहले इधर पहुँचाई थी, तो इसको हमने क्या करना है 4/3 करके पावर यहाँ लगा दी, और 81 जो है वो 12 से क्वेश्चन बन गया। आपने कुछ भी नहीं करना था, आपने दोबारा इसको रिवर्स करना था और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था। पहले हमारे पास क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना था। अब क्या करना है, अब उल्टा करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन लॉग फॉर्म में, हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो जो आपकी लॉग की बेस थी वो आपकी बड़ी हो गई, यानी कि वो क्वेश्चन में बेस बन गई है, और पावर जो है वो उठ के दोबारा बेस के ऊपर आ गई है, और नंबर अपनी पोजीशन पे वापस चला गया है। इस क्वेश्चन में भी यही करना है बेटा, ज़रा जल्दी जल्दी से देखेंगे। में भी यही करना है। आपका जो 2 है ना, 2 ये लॉग की बेस की क्या हो जाएगी, ये आपकी बड़ी सी हो जाएगी, बड़ी हो गई। -3 पावर होगी 2 की, तो इसलिए ये यहाँ पर आ गई, और ये अपना 1/8 अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे ना, तो देखो बेटा 8 को अगर मैं ये या रफ वर्क में करके दिखाती हूँ आपको। चलो 2 को हम 3 बार करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पर 8 हो गया, पावर में था माइनस में। और जब हम इसको चेंज करते हैं तो बेटा ये हमारा माइनस में होता है, जो भी नंबर वो पॉजिटिव बनाने के लिए 1/8 उठाता है, तो दोबारा रिपीटली वापस आ जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन हमको अभी इतना लंबा बताना नहीं है, हमने सिर्फ MCQs के वाले से लेना है। हमने 2 को जो है वो बड़ा कर दिया, बेस बना दिया, 3 पावर थी वापस रिपीट होके आ गई है, और अपना 1/8 जो है वो अपनी पोजीशन में चला गया है वापस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़रा देखते हैं। अच्छा अगला सवाल देखिएगा बेटा, हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी यही करना है बेटा, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। 10 जो है वो आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। अब जब आपका 10 जो है वो बेस बन जाएगा, तो आप यहाँ देखोगे कि पावर क्या होगी इसके ऊपर पावर जो होगी ना वो 0 होगी, बस इतना सा करना है। और जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 ही आती है ना, ये आप सबको पता होगा। अब यहाँ पर देखो बेटा ये -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 10 वो क्या आती है आपकी बेस, सही है। पावर कहाँ थी, वो इक्वल के बाद थी, पावर दोबारा रिपीट हो गई, अपने पास आ गई, 10 के ऊपर आ गई, और ये जो नंबर है आपका 0.01, ये अपनी नंबर अपनी पोजीशन में आ गया। और बेटा ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए।
तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के भी हो गए 4 सवाल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये अब क्वेश्चन कुछ ऐसा आया है जो करने वाला है। तो फाइंड द अननोन इन दी फॉलोइंग, यानी कि अननोन वैल्यूज़ जो हैं, जैसे एक्स वेरिएबल है तो ऐसे अननोन वैल्यूज़ की हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़, सही है। ये जो अननोन नंबर है इनको आपने सॉल्व करना है। आप देखो सबसे पहले आपके पास जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। आप सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना आ गया है। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, चलो लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। कैसे लिखेंगे बेटा, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले 32 जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो आपका बेस बन जाएगी, बढ़िया हो जाएगा नंबर, ठीक है। 1/2 क्या आ जाएगी, इसके ऊपर पावर हो जाएगी। यहाँ तक तो हम यही कर रहे थे, इतनी देर से हम यही सॉल्व कर रहे थे। अगर हम किसी लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये पावर जो होती है ये आपकी बेस बन जाती है। 1/2 जो है वो इसके ऊपर पावर बन के आ जाता है और एक्स जो है वो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अब करना है क्या है बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, मुझे अननोन नंबर की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो क्या करना है बेटा, मुझे इसके जो है ना 1/2 मतलब क्या होता है, अगर आप सबको पहले हमने करवाया है तो बेटा 1/2 का मतलब होता है रेडिकल, यानी कि अंडर रूट। अगर मैं इसका 1/2 पावर हटाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। और 32 का अंडर रूट निकालना आता है, तो बिल्कुल सबको आता होगा क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हो, अब तो अंडर रूट वगैरह सब निकालना आता है। तो मैं आपको अभी भी बता देती हूँ, 32 का अंडर रूट निकालने के लिए हम एलसीएम बनाते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। एलसीएम निकालने के बाद बेटा 2 कितनी बार आता है, 2 आपके पास आता है 1 2 3 4 5, यानी कि 2 जो है आपका 5 टाइम आता है। तो हमने यहाँ अंदर लिख लिया 5 टाइम आता है, 1 2 3 4 और ये 5 आ गया, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, रफ फर्क में ना लिखें, आप इसको 5 टाइम लिख दें। 2 जो है वो आपका 5 टाइम है जो आपने अभी एलसीएम निकाला है, ठीक है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ ही लिखना बेटर होगा। 1 2 2 पेयर हो गए, ये जो पेयर होते हैं ना बेटा, पेयर को उठा के लिख देते हैं बाहर, एक पेयर ये और एक पेयर ये उठा के आपने बाहर लिख दिया, और आपके पास सिर्फ एक 2 है जिसका पेयर नहीं है, ये अंदर ही रह जाएगा, सही है। अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर ले, 2 से हो गया 4, 2 2 सा हो गया 4, 4 आपका यहीं आ गया, √2 = x। अब x की वैल्यू आ गई है, आप इसको पहले ऐसे करके लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो x 4 √2 बेटा ये है आपका आंसर। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने चेंज करना है। x जो log a है, ये a जो है ना आपका, ये बन जाएगा बेस और ये पावर होगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये करना होता है ना, ये आपका हो जाता है बेस, आपकी पावर इजिकल के पास होती है, दोबारा रिपीट हो गया, रिवर्स हो गया, तो ये पावर इसके ऊपर दोबारा से आ जाएगी और ये हमारा जो है 3 अपने नंबर की जगह पे आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर आपने देखना है हमें कौन सी वैल्यू मालूम करनी है, हमें a की वैल्यू मालूम करनी है कि अननोन नंबर जो है ना वो आपका a है। तो इसका मतलब है आपका बेस जो है वो यूँ ही रहेगा, आपकी एक्सपोनेंट में फ़र्क आना चाहिए, एक्सपोनेंट आपको यहाँ से रिमूव करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा, ये a है, आपको पता है कि 1/2 की जो मीनिंग होती है वो अंडर रूट होती है। इसको मैं क्या अंडर रूट में चेंज कर सकती हूँ, ये बिल्कुल 1/2 को मैं अंडर रूट में चेंज कर सकती हूँ। मैंने इसको अंडर रूट में यानी कि रेडिकल में चेंज कर दिया है। अब हमने करना क्या है, अब हमें रेडिकल हटाना है, हमें सिर्फ हमें बेस a चाहिए, a की पावर चाहिए, यानी कि a की वैल्यू चाहिए। तो हमने a की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट को जो है अब हटाने के लिए जो मेथड होता है वो होता है SBS, यानी कि होता है स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे। जब भी अंडर रूट हटाना होता है ना बेटा, तो हमने दोनों साइड पे क्या लगाना होता है, स्क्वायर लगाना होता है। एक साइड पे लगाने से काम नहीं चलता, दूसरे वाले पे भी लगाना पड़ता है, ये आपका एक रूल है। स्क्वायर से कट गया, अंडर रूट से कट गया स्क्वायर, a बचा आपके पास, और 3 जो है वो कितनी बार हो जाएगा बेटा, 3 जो है वो 2 बार हो जाएगा, a = 9। बेटा ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मतलब में देखिएगा बेटा बेस क्या है, √5। आपने √5 को क्या करा, बेस बना दिया, सही है। y क्या होगी, y होगी इसकी पावर, तो y में ब्रैकेट ज़रा सही कर देती हूँ, y इसकी हो गई पावर, और 25 जो है वो 25 का आ गया, वो नंबर की जगह पे आ गया। अब सबसे पहले तो आपको अंडर रूट रिमूव करना है, तो अंडर रूट रिमूव करने के लिए क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, अंडर रूट की पावर हो गई 1/2, सही है। अब आपने क्या करना है, अंडर रूट की जगह पे क्या लगाना है, अंडर रूट की जगह पे लगाना है 1/2, और आपके पास y जो था ऑलरेडी मौजूद था तो y इसके साथ लिख दिया जाएगा, ठीक है।
25 का आपका 25 रह गया। अब 5 आ गया, 1 बाई सा हो गया y अपाउंड आ गया 2 इजिकल टू 25। अच्छा, जब कभी आपके पास पावर वो नंबर में चले जाए जो आपने मालूम करना है, अननोन नंबर में चले जाती है, तो आपने करना है क्या होता है, आपने ये जो बेस होता है ना, इसको कैंसिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको कैंसिल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 5 को यूँ ही रखना है, ठीक है। y अपाउंड आ गया 2। क्या इसका बेस इसके जैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इसको 2 बार 5 5 सा करेंगे तो 5 5 से क्या होता है 25। देखो 5 5 से क्या होता है 25, तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करना है, दोनों का बेस हो गया आपस में कैंसिल। आपके पास बचा y अपाउंड 2 एंड यहाँ पर बचा आपके पास 2। मुझे y मालूम करना है, y यहीं रह जाएगा, 2 डिवाइड में है तो यहाँ पर जाके कराएगा मल्टीप्लाई। ये वाला 2 जो है ना यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई कराएगा और 2 2 सा हो जाएगा 4। y की पावर आ गई 4, सॉरी y की वैल्यू आ गई 4। ये आपका आंसर है। देखिएगा 4 है तो आपने इसको बेस बना दिया, 4 बनाया, ठीक है। अब ये पावर जो है ना 3 अपाउंड 2 ये इसके ऊपर आ गई और x जो है ना वो नंबर की जगह पे चला गया। सब में एक है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पर x तो हमें मालूम है, लेकिन ये इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमने इसका बेस देखना है 2 है, तो इसका मतलब है इस 4 को जो है ना वो 2 2 सा 4 में चेंज करना है। चलो मैं आपको थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखा दूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो हमने इसको क्या कर दिया, 4 को जो है ना 2 2 सा करके कर दिया। 2 कितने थे, 2 थे, पावर आ गई 2, मल्टीप्लाई बाय पावर क्या थी 3 अपाउंड 2, सही है। अब 2 से कट गया 2, क्या बचा, 2 के ऊपर पावर 3 बची। इसको 3 बार कर देंगे, 2 2 और 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा क्या होता है 8 होता है। अब यहाँ इसको आप सीधी इस फॉर्म में आंसर देंगे, x इजिकल टू 8, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इस क्वेश्चन में देखिएगा ये जो 10 है ना ये आपकी क्या है, बेस है। तो आपकी 10 जो है ना वो बड़ी हो जाएगी, बेस बन जाएगी। पावर इसके ऊपर क्या आ जाएगी, पावर इसके ऊपर आ जाएगी y, और ये हो गया आपका 100। अब जब पावर में चला जाता है ना नो नंबर, तो आपने बेस को चेंज करना होता है, सही है। तो आप इसकी बेस को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 10 10 ज़ा क्या आता है 100। तो 10 कितनी बार थे, 2 बार थे, आपने यहाँ लिख दी पावर और यहाँ पर भी 10 आ गया। अब बेस सेम हो गई ना दोनों की बेस कट सकती है। y की पावर y की वैल्यू आ जाएगी 2 और बेटा ये आपका आंसर है। यहाँ पर log a 64 इजिकल टू 3 है। a जो है वो जाएगा बेस, 3 आ जाएगी बेटा इसकी पावर, 64 आपका नंबर में चेंज हो जाएगा, सही है। अब जो आपने अननोन नंबर है वो आपका बेस बन गया, पावर थी ना पहले, तो अब क्या बन गया, बेस बन गया। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, इसको भी इस फॉर्म में चेंज करना है कि दोनों की एक्सपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाए। देखो जब नंबर आपका अननोन नंबर आपका पावर में आता है तो हम इस तरीके से करते हैं कि बेस कैंसिल हो जाए, लेकिन जब पावर आपकी अननोन नंबर पे पावर आ जाती है तो इस तरीके से अगला नंबर सॉल्व करते हैं कि उसकी पावर से पावर कैंसिल हो जाए। तो हमने इसको 3 बार करा, 4 4 ज़ा एलसीएम निकालो तो 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64, सही है। आपने 3 बार करा, उसके ऊपर लगा दिया क्यूब। दोनों का जो है आपकी पावर से कट जाती है, बेस से कटता है, पावर से कटती है। हमने पावर रिमूव करनी थी इसलिए इसको पावर में चेंज किया, ठीक है। इसको हमने किस में चेंज किया, पावर में, क्योंकि पावर को हमें यहाँ से ख़त्म करना था। और आपके पास आंसर आ गया A4। बन गई पावर, उसके ऊपर आ गया आपकी, सॉरी A आपका बन गया बेस, पावर आ गई उसके ऊपर 0 और यह आ गया 1। अब क्या करें, अब तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। A के ऊपर 0 आ गया और ये 1 आ गया। जब इसके ऊपर 0 आ जाए ना तो इसका मतलब होता है इसकी पूरी की वैल्यू 1 ही होती है। आप आंसर ये भी देख सकते हो और आप ये भी देख सकते हो, आप इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हो तो राइट है। आप ये भी लिख सकते हो A इज़ एनी ये दोनों साइड पे आपका आंसर सही है। आप इसको इस फॉर्म में भी दे सकते हो, अगर ब्लैंक्स में आए, इस फॉर्म में आए तो इस फॉर्म में भी दे सकते हो, आपका एक ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। अब सबसे पहले आपने क्या देखना, आपने सबसे पहले देखना है इसकी लॉग की जो है ना, लॉग की बेस जो है वो 55 है। आपने लिख दिया लॉग की बेस 55, ये पावर थी तो पावर आपकी यहाँ पर आ गई, नंबर आपका यहाँ पर आ गया। अब बेस से हमें कुछ भी नहीं करना, आपने दोनों को काट देना है। y के ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब y की पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई पावर ही नहीं थी, इसलिए आप इसको आंसर को यहीं क्लोज कर सकते हैं। log 64 8
इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। अच्छा ये थोड़ा अलग लग रहा है भाई, ये बहुत इजी सा है। 64 जो है वो बेस है, बड़ी हो जाएगी। पावर जो है वो आपकी यहाँ पर होती है तो यहाँ पर आ गई, ऊपर पावर बन के आ गया ये नंबर, ठीक है। और ये इसकी जगह रिप्लेस कर लेगा, ये हो गया 8। ओके, अब हमने देखा हमारा वो अननोन नंबर कहाँ चला गया, हमारा अननोन नंबर पावर में आ गया। इसका मतलब है ये जब हमारा पावर में आ गया हमें बेस को कट करना पड़ेगा। हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी बेस जो है वो एक दूसरे से मैच होकर और कट हो जाए। तो इन दोनों को आपने एक जैसा करने के लिए, यानी कि हम इसको दोनों को सेम बनाने के लिए इसका निकालेंगे स्क्वायर निकालेंगे। तो 8 8 सा कितना हो जाता है बेटा, 8 8 सा हो जाता है 64। देखो मैंने इसको देखते हुए इसको भी मैंने बेस को 8 8 बनाने की कोशिश की है। तो ये आपका बन गया 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 2 एज इट इज़ उतरेगा, और ये 8 हो गया। अब देखो बेस से कट सकती है, बिल्कुल कट सकती है, हमने काट दी। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एक्स अपॉन 2 एंड 2। क्या ये भी कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, आप इसको भी काट दो। आपके पास बचता है यहाँ पर सिर्फ एक्स, और यहाँ कुछ भी नहीं बचता, तो इसका मतलब है ये आपका 1 बचा है, और आपका ये हो गया आंसर। उम्मीद है क्लास ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, और जो भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है या जो एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।